नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, हम अपनी जो बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसमें आज हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ लेट। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ लेट। ये जो लिखा हुआ है LET, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? यूज ऑफ लेट, LET, लेट। लेट की हिंदी क्या होती है? मैंने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, करने दो। जब भी आप कोई काम किसी व्यक्ति से ये कहते हो कि भाई मुझे ये काम करने दो, यानी कि जहाँ पे करने दो का सेंस आता हो, यानी कि लेट की हिंदी क्या होती है? करने दो। तो करने दो का सेंस कहाँ पे आता है? जब भी आप किसी व्यक्ति को आदेश देते हो दोस्तों। इसमें दोनों सेंस आएगा आपका, एक तो रिक्वेस्ट करने का और एक आदेश देने का। अभी आप सेंटेंस में देखना कि इसमें दोनों तरीके का सेंस आता है, डिपेंड करता है कि आप इसे किस सेंस में यूज कर रहे हो। तो सिंपली लेट की हिंदी क्या होती है दोस्तों? करने दो। लेट की हिंदी क्या होती है? करने दो। जब भी आप किसी से ये बोलते हो कि मुझे ये काम करने दो, मुझे वो काम करने दो, तो दोस्तों आप वहाँ पे लेट का यूज़ करते हो। तो चलिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं, वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। पहला एग्जांपल है मुझे काम करने दो। क्या है? मुझे काम करने दो। एक तो इस वाक्य को सुन के मेरे दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे काम करने दो। यदि मैं किसी से बोलता हूँ कि मुझे काम करने दो, तो मैं उस व्यक्ति को आदेश दे रहा हूँ कि भाई मुझे काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो यहाँ पे लेट का यूज़ आप पहले करोगे। किसका? लेट का यूज़, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो लेट मी। और दोस्तों एक बात याद रखना, आप कहोगे मुझे कि अंग्रेजी सर आपने आई बताया है, लेकिन लेट एक प्रीपोजिशन है दोस्तों। क्या है? लेट एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी सब्जेक्ट की जगह यूज होता है वो सब्जेक्टिव नहीं, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। मैं आपको ये चीज़ें वहाँ समझाऊंगा जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। प्रोनाउन में भी दो तरीके के प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। प्रोनाउन तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब जैसे आप मैं की अंग्रेजी जब आई लिखते तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता, हम की अंग्रेजी जब वी लिखते तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता। खैर वो अलग सेंस है, अलग विषय है। तो मुझे की अंग्रेजी यहाँ पे दोस्तों आप पहले लेट की अंग्रेजी लिखोगे। जब भी इस तरीके का सेंटेंस आपको बोलना हो कि भाई मुझे काम करने दो, मुझे किताब पढ़ने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे मूवी देखने दो, कुछ भी जब आप किसी को बोलते हो कि मुझे ये काम करने दो, तो वहाँ पे आप लेट का यूज़ पहले करोगे। सिंपली आप इतना ध्यान रखो, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे लेट का यूज़ पहले होता है। तो लेट की अंग्रेजी आपने लिख लिया। लेट की हिंदी क्या होती है? करने दो। लेट मी का मतलब क्या होता है? मुझे करने। लेट की अंग्रेजी क्या होती है? करने दो। मी का मतलब मुझे। लेट मी, मुझे करने दो। क्या? डू वर्क, काम करने दो। लेट मी डू वर्क, इसका मतलब क्या है दोस्तों? मुझे काम करने दो। जैसे ये क्या आपने पहले देख लिया, मुझे काम करने दो, लेट मी डू वर्क, मुझे काम करने दो। चलिए हम अगला देखते हैं, मुझे स्कूल जाने दो। इस सेंटेंस को सुन के आपके मन में क्या भाव आ रहा है कि आप किसी से कह रहे हो कि भाई मुझे स्कूल जाने दो, मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाने दो। तो यहाँ पे भी आपने वैसे किया, आप यहाँ पे किसी को आदेश दे रहे हो कि भाई मुझे स्कूल जाने दो। तो आपको पता है आज हम लेट का यूज़ पढ़ रहे हैं, तो मुझे स्कूल जाने दो। यानी कि जब भी आप कोई काम किसी से ये कहते हो कि भाई मुझे ये काम करने दो, मुझे स्कूल जाने दो, इसमें भी तो यही आप कह रहे हो ना कि मुझे मेरा स्कूल जाने का काम करने दो, क्योंकि स्कूल जाना भी आपका एक काम है। तो मुझे स्कूल जाने दो, तो आपको पता है सबसे पहले लेट का यूज़ होगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है और आप किसी को आदेश दे रहे हो। तो लेट मी, मुझे करने दो। क्या करने दो? गो टू स्कूल, स्कूल जाने दो। लेट मी दोस्तों पहले आएगा, उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसकी अंग्रेजी, जैसे कि लेट मी, मुझे करने दो, क्या करने दो? गो टू स्कूल, स्कूल जाने दो। उसके बाद अगला है क्या? मुझे बात करने दो। लेट मी, मुझे करने दो क्या? बात, तो टॉक, लेट मी टॉक। अगला है उसे जाने दो। लेट हिम गो। अब मैं आपको इस सेंटेंस को समझाता हूँ दोस्तों कि लेट हिम यहाँ पे गो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों उसे जाने दो। उसे की अंग्रेजी आप पता है, आप कहोगे सर आपने ही या सी बताया हुआ है। बिल्कुल सही भाई, मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और कह रहा हूँ दोस्तों, जो कि आप लोग नोटिस करना कि उसे की अंग्रेजी यहाँ पे हम इस सेंस में यूज कर रहे हैं कि उसे जाने दो। हम यहाँ पे किसी को आदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई आप ये काम करने दो।
यदि मैं ये कहता हूँ कि भाई उसे जाने दो, तो मैं आपको ये आदेश दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा कोई एक दोस्त और बगल में खड़ा हुआ है, मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई उसे जाने दो। मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अपने दूसरे दोस्त से कह रहा हूँ कि भाई उसे जाने दो, तो इसका मतलब है कि मैं उसे आदेश दे रहा हूँ ना। यदि किसी को बोलते हैं कि उसे जाने दो, तो इसका मतलब आप किसी को आदेश दे रहे हो कि भाई उसे जाने दो, रोको मत। तो जब भी आप आदेश दोगे तो वहाँ पे लेट का यूज़ होता है दोस्तों, और जहाँ पे करने दो का सेंस आए, क्योंकि उसे जाने दो, उसे जाने देना भी एक काम है। तो उसे जाने दो, तो उसे जाने दो की अंग्रेजी यहाँ पे पहले लिखी जाएगी। जैसे कि ये लेट है दोस्तों, जहाँ पे लेट का यूज़ पहले होता है, लेट हिम। अब मैंने आपको बताया लेट एक प्रीपोजिशन है। लेट क्या है? लेट एक प्रीपोजिशन है। तो लेट के बाद जो भी प्रोनाउन यूज़ होता है दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, उसका ऑब्जेक्टिव हिम होता है। जैसे कि यहाँ पे आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो लेट हिम गो, हमें किताब पढ़ने दो, हमें किताब पढ़ने दो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी आप कहोगे कि हमें की अंग्रेजी वी होती है, लेकिन आपने एस लिखा है। दोस्तों वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो हमें शब्द की अंग्रेजी जो होती है वो लेट है, क्योंकि प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो वी सब्जेक्टिव है, अस ऑब्जेक्टिव है। तो लेट अस, हमें करने दो, क्या करने दो? रीड बुक, हमें किताब पढ़ने दो। लेट अस रीड बुक, उसे क्रिकेट खेलने दो। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे की अंग्रेजी यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हम लेट का यूज़ पढ़ रहे हैं। लेट का सेंस क्या होता है? जब भी आप किसी से ये बोलते हो कि मुझे ये काम करने दो, मुझे वो काम करने दो, तो लेट हिम प्ले क्रिकेट, मुझे फ़िल्म देखने दो। ये भी आप किसी को आदेश दे रहे हो कि भाई मुझे फ़िल्म देखने दो। तो आपको पता है लेट का यूज़ पढ़ रहे हैं हम, तो लेट की अंग्रेजी पहले, क्योंकि लेट का सेंस क्या होता है? करने दो। इसमें भी वही सेंस आ रहा है कि भाई मुझे फ़िल्म देखने दो। तो लेट मी वॉच द मूवी। लेट सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप मुझे की अंग्रेजी लिखोगे। लेट सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप मुझे की अंग्रेजी लिखोगे। और आपको पता है दोस्तों, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, इसलिए आई नहीं, यहाँ पे मी आएगा। तो लेट मी, मुझे की अंग्रेजी हो गई, क्या करने दो? फिल्म देखने दो। तो वॉच द मूवी, लेट मी वॉच द मूवी, मुझे फ़िल्म देखने दो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिस वे में दोस्तों मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, यदि आप उसी वे में सीखते रहे, और मैं जिस तरीके का सेंस बताता हूँ, आप सेंस को समझना बहुत ज़रूरी बात होती है मेरे प्यारे भाइयों। तो आप जितना ज़्यादा सेंस को समझोगे, इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए उतना ही बेटर होती जाएगी। चलिए एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं दोस्तों क्विकली। हम एक बार इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? यूज ऑफ लेट। हम किसका यूज़ पढ़ रहे हैं? लेट। लेट की हिंदी क्या होती है? करने दो। जब आप किसी को ये आदेश देते हो कि भाई मुझे ये काम करने दो, या भाई मुझे पढ़ने दो, भाई मुझे लिखने दो, भाई मुझे मूवी देखने दो, भाई मुझे नहाने दो, भाई मुझे गाना गाने दो, जब भी आप इस तरीके का सेंटेंस किसी दूसरे व्यक्ति को देते हो, यानी कि बोलते हो या आदेश देते हो, तो वहाँ पे लेट का यूज़ पहले होगा दोस्तों। जैसे कि मुझे काम करने दो, ये भी आप किसी को आदेश दे रहे हो। एक बार बोल के देखो, कोई आपका दोस्त है, आपको काम नहीं करने दे रहा है, और आपने उसे बोला कि भाई मुझे काम करने दो, तो आप उसको आदेश ही दे रहे हो। तो इस तरीके के सेंटेंस में दोस्तों पहले लेट का यूज़ होता है। लेट का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि इसकी हिंदी होती है करने दो। तो यहाँ पे करने दो की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। तो आपने लेट लिखा, लेट की हिंदी क्या होती है? करने दो। तो लेट, अब लेट के बाद पता है आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है मुझे, लेकिन मुझे की अंग्रेजी क्या होगी? आई नहीं लिखी जाएगी यहाँ पे। लेट आई डू वर्क नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि लेट एक प्रीपोजिशन वर्ड है, और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है, इसलिए लेट मी डू वर्क, मुझे अपना काम करने दो। ठीक उसी तरीके से मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल। ठीक अगला है उसी तरीके से दोस्तों कि मुझे बात करने दो, तो मुझे बात करने दो, मुझे भी इसी तरीके, क्योंकि इसका मुझे की अंग्रेजी आई होती है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ यूज़ पढ़ रहे हैं लेट का, क्योंकि आप कह रहे हो मुझे बात करने दो ना, इसका मतलब है आप किसी को आदेश दे रहे हो कि मुझे बात करने दो। तो करने दो की अंग्रेजी यहाँ पे सबसे पहले लिखी जाएगी। लेट मी का मतलब होता है मुझे करने दो। लेट मी का मतलब क्या होता है? मुझे करने दो, क्या करने दो? बात। तो लेट मी टॉक। उसे जाने दो, यहाँ पे भी हम किसी को आदेश दे रहे हैं, उसे। तो अब लेट पहले लिखा जाएगा, क्योंकि करने दो इसकी अंग्रेजी होती है।
लेट और ही की उसे की अंग्रेजी ही होती है दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो इसलिए लेट हिम गो, हमें किताब पढ़ने दो। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए हम की अंग्रेजी वी होती है, लेकिन हम यहाँ लेट का यूज़ कर रहे हैं। लेट का सेंस क्या होता है कि कोई भी काम जब भी आप दोस्तों किसी को आदेश देते हो कि मुझे ये काम करने दो, तो वहाँ पे आप लेट का यूज़ पहले करोगे। तो आपने लिखा लेट, उसके बाद हमें की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, अस। अब आप कहोगे नहीं सर आपने तो वी बताया है। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, मैंने वी बताया है, लेकिन यहाँ पे आप लेट एक प्रीपोजिशन वर्ड है और इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। तो लेट अस रीड बुक, उसे क्रिकेट खेलने दो। लेट हिम प्ले क्रिकेट, मुझे फिल्म देखने दो। तो मुझे फिल्म देखने दो, आपने किसी को आदेश दिया कि मुझे फिल्म देखने दो, तो इसके यहाँ पे क्या यूज़ होगा दोस्तों, लेट का यूज़ होगा। लेट का यूज़ पहले हो गया। अब आप मुझे की अंग्रेजी लिखोगे, तो मुझे की अंग्रेजी आई ना होकर मी होगी दोस्तों, क्योंकि लेट एक प्रीपोजिशन वर्ड है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो लेट मी, लेट मी का मतलब क्या हो गया, मुझे करने दो। क्या करने दो, वॉच द मूवी, फिल्म देखने दो। तो लेट मी वॉच द मूवी। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई होप पढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।